गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। तो हाँ भाई, क्या हालचाल, कैसे हो सभी। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका कौन सा, डिग्री। डिग्री की एक एक पॉइंट बारीकी से समझेंगे, सारे डाउट्स आपके 110% यहां से क्लियर होने ही वाले हैं। तो बिल्कुल टेंशन फ्री एकदम मस्त होके बैठ जाइए और अपने साथ नोटबुक्स को जरूर लें। नोटबुक्स क्यों लें? क्योंकि नोट्स में साथ ही साथ आपको क्या करना है, सारी चीजें डेस्कटॉप कॉपी करनी है, जिससे क्या है लास्ट मोमेंट पे आपको रिवाइज करने के लिए वीडियोस ना देखने पड़े, डायरेक्टली आप सीधा का सीधा कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है भाई, चलिए आप थोड़ा सा समझ और लीजिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में यानी क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में इसका जो वेटेज है वो कितना रहता है, यानी कि कितना क्वेश्चन पूछा जाता है इससे और कितने मार्क्स का पूछा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिए। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन एक पूछा जाएगा, वो भी 2 मार्क्स का। कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? 2 मार्क्स का पूछा जाएगा भाई। क्लियर? आई होप सारी चीजें आपको क्लियर होंगी यहां से आगे, मैं इस बात की आशा करता हूं। तो लेट्स स्टार्ट, चलिए समझते हैं सारी चीजें। सबसे पहला पॉइंट आपके माइंड में डिग्री का यूज आना चाहिए कि डिग्री सर हम इंग्लिश में पढ़ते क्यों हैं, इंग्लिश में हम डिग्री पढ़ते क्यों हैं, इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, यानी इसके पीछे का रीजन क्या है कि हम डिग्री को पढ़ते क्यों हैं। तो इसका पीछे का रीजन है ये कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं, यानी कि आपको पता है कंपेयर इट मींस तुलना, यानी तुलना करने के लिए हम किसका यूज करते हैं भाई, डिग्री का यूज करते हैं। और आप देखते हो कि तुलना तो लोगों में भी हो सकती है, लोगों में भी हो सकती है, एंड किसमें हो सकती है, थिंग्स में भी हो सकती है। इनकी तुलना तो आप किसी से भी कर सकते हो भाई, ऐसा कोई बड़ा इश्यू नहीं है कि आप तुलना सिर्फ पीपल्स में ही करोगे। ठीक है भाई, चलिए आगे। नेक्स्ट पॉइंट आपके माइंड में प्रश्न आना चाहिए, वो क्या कि सर डिग्री बनता किसका है, डिग्री बनता किसका है भाई। डिग्री किसका बनता है, आप देखोगे डिग्री ऑलवेज बनेगा एडजेक्टिव का, किसका, एडजेक्टिव का, और बनेगा किसका, एडवर्ब का, एडवर्ब का। देखिए जो हमने सिंटैक्स की क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई हैं या फिर कराने वाले हैं, उनमें हम आपको ये वाला पॉइंट जरूर समझाएंगे, यानी कि एडजेक्टिव क्या होता है और एडवर्ब क्या होता है। लेकिन यहां थोड़ा सा हम आपको इन शॉर्ट फॉर्म आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव अ वर्ड which qualifies noun, it is called adjective, यानी एक ऐसा शब्द जो नाउन को क्वालिफाई करे उसे क्या बोलते हैं, हम एडजेक्टिव बोलते हैं। यानी कि जो नाउन की विशेषता बताए उसे ऑलवेज हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है एडजेक्टिव। क्या होता है, एडजेक्टिव। तो आपको एडजेक्टिव के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन समझ आया होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन समझोगे एडवर्ब। क्या, एडवर्ब। एडवर्ब को भी थोड़ा सा समझ लीजिए भाई कि एडवर्ब का एक्चुअल मीन्स क्या है। देखिए अ वर्ड विच क्वालिफाइज वर्ब एंड एडजेक्टिव, एक ऐसा शब्द जो वर्ब को क्वालिफाई करे और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, वो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। यहां आपको डीप नहीं समझाएंगे, यहां सिर्फ आपको दोनों के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन के रूप में बताया है कि क्या होता है और कैसे आप आगे इनको पढ़ोगे। देखिए इसके बाद डिग्री पे हम फिर से रिटर्न आते हैं। तो डिग्री में आप क्या समझोगे आगे कि डिग्री 3 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की, टाइप्स ऑफ डिग्री, हेडिंग डालोगे क्या, टाइप्स ऑफ डिग्री, टाइप्स ऑफ डिग्री। डिग्री में पहला टाइप आप डालोगे क्या, पहला टाइप डालोगे आप पॉजिटिव डिग्री। कौन सी डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री डालोगे भाई। दूसरा टाइप आप डालोगे कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है भाई। थर्ड टाइप आप डाल दोगे कौन सा, थर्ड टाइप आप डाल दोगे सुपरलेटिव डिग्री।
कौन सी भाई? सुपरलेटिव डिग्री। देखिए सुपरलेटिव डिग्री, ये तीनों ही डिग्री हमने आपके सामने लिख दी हैं। अब इनके बारे में वन बाय वन हम सारी चीजें समझेंगे। जैसे सबसे पहले आप समझेंगे पॉजिटिव डिग्री को। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री में हमेशा जो कंपेयर किया जाएगा वो टू पीपल और थिंग्स। यानी कि डिग्री में हम क्या देखेंगे? दो लोग या फिर दो वस्तुओं के बीच कंपेयर देखेंगे। कंपेरिजन बिटवीन टू पर्सन्स और थिंग्स। कंपेरिजन बिटवीन टू पर्सन्स और थिंग्स। सर फिर कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या देखेंगे? कंपैरेटिव डिग्री में हम देखेंगे क्या? मोर देन टू पर्सन और थिंग। यानी कि इसमें हम देखेंगे दो लोगों से ज्यादा या फिर दो वस्तुओं से ज्यादा के बीच तुलना की बात होगी। उस स्थिति में हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। नेक्स्ट आप देखोगे क्या? सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री। देखिए सुपरलेटिव डिग्री भी यही कहती है मोर देन टू पर्सन या फिर थिंग्स के बीच जब भी हम तुलना करेंगे तो हम कौन सी डिग्री का यूज करेंगे? सिर्फ और सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री या फिर कंपैरेटिव डिग्री। आई होप यहां तक चीजें आपको ए टू जेड समझ आई होंगी। अब देखिए तीनों टाइप हमने आपको एक्सप्लेन किए। अब आप समझोगे पॉजिटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री, बीच में आप डालोगे कंपैरेटिव डिग्री एंड एक साइड डालोगे आप सुपरलेटिव डिग्री। देखिए भाई आप देखोगे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका सीधा का सीधा कंपैरेटिव डिग्री टू यानी पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव बनाना और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाना थोड़ा सा अलग होता है। वो देखिए भाई, वो कुछ ऐसे होते हैं जिनका एक ही पैटर्न फॉलो करके कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है और सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। वो कैसे समझिए इधर। जैसे हम आपसे कहें टॉल अपने आप में एक एडजेक्टिव है, आपको पता है, और ये पॉजिटिव डिग्री है। कोई भी शब्द अपने आप में जैसा लिखा हुआ है एडजेक्टिव या एडवर्ब का, वो अपने आप में पॉजिटिव डिग्री होता है। क्या? कोई भी शब्द अपने आप में क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री होता है भाई, एडजेक्टिव वाला या फिर एडवर्ब वाला। अब कंपैरेटिव डिग्री जब भी आप बनाओगे तो इन शब्दों में आप ER ऐड कर दोगे एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाओगे तो इन शब्दों में आप क्या ऐड कर दोगे? EST। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। देखिए अब टॉल में ER ऐड करोगे आप तो हो जाएगा क्या? टॉलर। क्या हो जाएगा? टॉलर हो जाएगा एंड आप EST इसमें टॉल में ऐड करोगे तो टॉलेस्ट हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही आप देखोगे क्या? बिग। क्या देखोगे? बिग। यहां कंपैरेटिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा? बिगर हो जाएगा और सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा बिगेस्ट। क्या हो जाएगा? बिगेस्ट। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड हम आपके सामने रखें स्मॉल एंड इसका जो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा वो हो जाएगा स्मॉलर। बिकॉज हमने पहले ही आपको बता दिया है कि कंपैरेटिव डिग्री में ER ऐड करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में EST। तो इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड देखोगे आप हॉट का जो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा वो होगा हॉटर एंड सुपरलेटिव डिग्री होगा हॉटेस्ट। क्या हो जाएगा भाई? हॉटेस्ट। बोलिए यहां तक क्लियर है? पक्का? चलिए आगे चलते हैं भाई। आगे हम देखते हैं लॉन्ग का जो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा वो लॉन्गर हो जाएगा एंड सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा क्या? लॉन्गेस्ट। क्या हो जाएगा भाई? लॉन्गेस्ट। क्लियर है? कुछ और भी वर्ड्स देख लीजिए भाई, जैसे लार्ज का जो कंपैरेटिव डिग्री होगा वो लार्जर होगा। क्या होगा? लार्जर।
लार्जर, एंड सुपरलेटिव डिग्री होगा लार्जेस्ट। क्या होगा? लार्जेस्ट। देखिए ये जो हम आपको हल्के फुल्के पॉइंट्स बता रहे हैं, ये आपको कॉन्सेप्ट सीखने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, तो इनको आप नोट्स में साथ ही साथ लिखते जरूर रहें। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए अच्छे से, लिखा नहीं साथ के साथ, आप सिर्फ वीडियोस के थ्रू ही अच्छी प्रिपरेशन चाहते हो, दैट्स इम्पॉसिबल। आप सिर्फ वीडियोस के थ्रू आप बहुत अच्छे एफर्ट भले ही लगा सकते हो, बट रिजल्ट बेटर नहीं पा सकते। इसका एकमात्र समाधान है विच इज कंप्लीटली आप खुद से फिजिकली एफर्ट डालें, क्योंकि वीडियोस या फिर ऑनलाइन में यही बड़ी समस्या है कि स्टूडेंट्स सिर्फ वीडियोस को 2x की स्पीड पर या फिर और ज्यादा स्पीड या फिर उससे कम स्पीड पर वीडियोस को स्टार्ट करने के बाद देखना स्टार्ट करता है और उसको लगातार देखता रहता है, यानी वन शॉट बना देता है उसको, और देखने के बाद सिर्फ और सिर्फ वो चीजों को आधी अधूरी समझ पाता है, और उसको जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं, यानी कि लिखने का काम या फिर जो माइंड अपना चलाना, वो सारी एक्टिविटीज वो कर देता है बंद। इसका बड़ा दिक्कत हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो इसीलिए हम कहते हैं आप अपने साथ नोटबुक्स और कॉपी पेन को लिख यानी साथ में रखकर जरूर बैठें, जिससे क्या है कि आप अपने एग्जाम में तो बहुत अच्छा स्कोर कर ही पाओगे, साथ ही साथ आपको ये भी हेल्प मिलेगी कि आप सोचने के लेवल को बढ़ा सकते हैं, यानी कि जिस प्रकार से अभी आप सोच रहे हो उस लेवल को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो आप। अगर आप नोट्स बना रहे हो, साथ ही साथ उनको रिवाइज कर रहे हो समय समय पर, तो आप ऐसा कर सकते हो और बहुत ही अच्छा आप अपना एक बोर्ड एग्जाम में स्कोर भी कर सकते हो, या फिर किसी भी एग्जाम में। क्लियर है भाई? आगे समझिए। चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, या जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं। सॉरी, देखिए ये कुछ सेम स्ट्रक्चर फॉलो करने वाले थे एडजेक्टिव, यानी कि वैसे एडजेक्टिव जो कंपैरेटिव डिग्री में ईआर अपने साथ ऐड कर लेते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी ऐड कर लेते हैं। क्लियर है? यानी कि बेसिक है, ये ज्यादा कोई डीप नहीं है। आगे कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो अपने साथ अलग तरीके से कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, क्योंकि ये एडजेक्टिव होते हैं कंपाउंड, यानी दो वर्ड से मिलकर बनेंगे, दो शब्दों से मिलकर बनेंगे। ये कंपाउंड एडजेक्टिव्स होते हैं, और इनका जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो इनके साथ हम मोर लगा देते हैं, यानी कि इनसे पहले हम किसका यूज कर देते हैं? मोर का। एंड जब इनका सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है, सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है, तो उससे पहले हम मोस्ट का यूज कर देते हैं। किसका? मोस्ट का। और आपको एक और पॉइंट समझना चाहिए कि सुपरलेटिव डिग्री अपने आप में सबसे सर्वोच्च होती है, यानी कि उससे बड़ा कोई है ही नहीं। पॉजिटिव डिग्री आप मान लो इतना, थोड़ा सा, और कंपैरेटिव डिग्री आप मान लो इतना मान लो भाई, और सुपरलेटिव डिग्री यानी उससे बड़ा दुनिया में कोई है ही नहीं, वही है जो है सो वही है भाई। क्लियर है? यानी तुलना करने के लिए बड़ा शॉर्ट में आपको समझाया। यानी कि हम साधारणतः बोले कि कलुआ सुंदर है, तो भाई कलुआ सुंदर है तो अच्छी बात है, ये पॉजिटिव डिग्री होगी। लेकिन कलुआ अधिक सुंदर है, कलुआ अधिक सुंदर है, आप देखोगे कि कलुआ दो एक लोगों से ज्यादा थोड़ा सा सुंदर हो सकता है भाई। लेकिन हम कहें कलुआ सभी से सुंदर है, तो यानी कि इस आस पड़ोस जहां भी कलुआ रहता है या फिर जहां से संबंध रखता है, वहां वो सबसे सुंदर व्यक्ति वही है, उससे ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं। आई बात समझ? सर आप एग्जाम्पल बहुत अच्छे दे रहे हो। अरे भाई एग्जाम्पल अच्छा देंगे तभी तो समझ आएगा। कलुआ, अरे ठीक है, चलिए आगे समझते हैं कुछ चीजें और। देखिए जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का जब आप कंपैरेटिव डिग्री बनाओगे, क्योंकि देखो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्यूटी प्लस फुल, ब्यूटी प्लस फुल, तो आप देखो कंपाउंड एडजेक्टिव है ये, और इसको आप कंपैरेटिव डिग्री में बनाओगे तो आप मोर यूज करोगे इससे पहले, एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाओगे तो आप करोगे इससे पहले क्या? मोस्ट यूज। क्या यूज करोगे भाई? मोस्ट यूज करोगे। देखिए एग्जाम्पल हमने दे ही दिया है आपको, जैसे ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का जो सुपरलेटिव सॉरी कंपैरेटिव डिग्री होगा वो मोर ब्यूटीफुल होगा, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल।
और कंपैरेटिव डिग्री होगा मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। क्लियर है? ऐसे देख लीजिए हैंडसम, कौन सा? हैंडसम। यानी कि हैंडसम कोई व्यक्ति है सुंदर, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा हो तो मोर हैंडसम, तो क्या हो जाएगा? मोर हैंडसम। लेकिन वह सबसे सुंदर है, उससे ज्यादा कोई सुंदर है ही नहीं, तो इसे बोलते हैं हम मोस्ट हैंडसम। क्या बोलते हैं? मोस्ट हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। देखिए एक और बात समझ लीजिए, हमेशा ब्यूटीफुल का जो यूज करते हैं हम, ब्यूटीफुल का यूज करेंगे वो हमेशा सॉफ्ट चीजों के लिए करते हैं। हमेशा जो सॉफ्ट चीजें होती हैं उनके लिए हम किसका यूज करेंगे? ब्यूटीफुल का यूज करेंगे। और जो चीजें स्ट्रांग होती हैं, स्ट्रांग होती हैं, उनके लिए हम हैंडसम का यूज करते हैं। इसीलिए कब माना जाता है कि फीमेल अपने आप में सॉफ्ट होती हैं तो उनके लिए हम ब्यूटीफुल यूज कर लेते हैं, और जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं वो अपने आप में स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए उनके लिए हम क्या का यूज कर लेते हैं? हैंडसम यूज कर लेते हैं। आपको यहां तक सारी चीजें क्लियरली समझ आई? देखिए ये दोनों ही अपने आप में वर्ड्स मोस्टली पूछे जाते हैं भाई। क्लियर है? चलिए इसके बाद कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो कंप्लीटली अलग तरीके से कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनती है इनकी, तो इन एडजेक्टिव को भी समझ लीजिए, और यही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखो इधर, जैसे गुड और वेल दोनों का मीन्स होता है अच्छा। क्या होता है? अच्छा। और इनका जो दोनों का कंपैरेटिव डिग्री होता है वो होता है बेटर। क्या होता है? बेटर। क्या होता है? बेटर होता है। दोनों का ही बेटर होता है बेसिकली। और दोनों का जो सुपरलेटिव डिग्री होता है वो होता है बेस्ट। क्या होता है? बेस्ट। देखिए आगे, ऐसे ही बैड या फिर इल, बैड या फिर इल, इसका जो कंपैरेटिव डिग्री होगा वो होगा वर्स। क्या होगा? वर्स। और सुपरलेटिव डिग्री होता है इसका वो होता है वरस्ट। क्या होता है? वरस्ट। यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हुई? थोड़ा सा बेसिक हमने जो समझाया वो भी आपको समझ आया होगा, ऐसा हमें उम्मीद है। अब इसके आगे जो पॉइंट्स बनने वाले हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अब हम उनको समझाते हैं। चलिए, अच्छा एक पॉइंट यहां से और समझ लेंगे क्या सुपरलेटिव डिग्री से, कि हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा का यूज करते हैं। हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। इस बात को आप नोट पॉइंट में लिख लो। कहां पर लिख लो? नोट पॉइंट में, जिससे क्या है कि आपको रिमेंबर रहे कि आर्टिकल दा लगेगा ही लगेगा, अन्यथा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखिए अभी हम लिखवा देंगे, अलग से नोट पॉइंट ही लिखवा देंगे। देखो भाई, देखो यहां से लिखो, सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। दा का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? यानी सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। यहां से भी एक पॉइंट लगे हाथ प्रिपेयर कर लीजिए, क्या कि आर्टिकल दा अपने आप में होता है कौन सा? डेफिनिट आर्टिकल होता है। कौन सा आर्टिकल होता है भाई? डेफिनिट आर्टिकल होता है। और डेफिनिट आर्टिकल आप जानते ही हो कि ऑलवेज जो निश्चित नाउन है उनसे पहले यूज होगा कौन सा आर्टिकल? डेफिनिट आर्टिकल दा। ठीक है भाई? और यहां पर सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा का यूज हो रहा है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, आगे मूव करते हैं और आगे की चीजें समझते हैं कुछ हम। देखिए जैसे आप अब देखोगे जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए, यानी कि आपके एग्जाम में सिर्फ 3 टाइप के डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट समझ लीजिए, फिर टाइप नंबर सेकंड समझाएंगे और टाइप नंबर थर्ड समझाएंगे। ठीक है भाई? देखिए इधर टाइप नंबर फर्स्ट में क्या समझोगे आप? पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को हमने शॉर्ट में बोला है पीडी। क्या बोला है? पीडी बोला है, इतना याद रखना भाई। अगर पॉजिटिव डिग्री में आपको एज, सो एज,
और सच एज दिखाई दे, यानी कि पॉजिटिव डिग्री में अगर आपको सो एज, सच एज और एज दिखाई दे तो इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने समय हम क्या रखते हैं याद, वो देख लीजिए भैया, CD प्लस देन, CD प्लस देन। यानी कि जब इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो इस बात को याद रखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री में एज, सो एज, सच एज, और इसको जब कंपैरेटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म करेंगे यानी चेंज करेंगे तब आप देखोगे CD प्लस देन आएगा। CD का मतलब यहां पर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। अब देखिए आगे की चीजें क्या कहती हैं। यहां से आप एक और पॉइंट समझ लीजिए कि पॉजिटिव डिग्री से आप PD से CD बनाओगे, PD से CD कहने का मतलब पॉजिटिव डिग्री से जब आप कंपैरेटिव डिग्री बनाओगे तो आपको कुछ पॉइंट्स हमेशा याद रखनी है। वो क्या, कि इसका जो पीछे वाला पार्ट है, यानी कि जो आगे वाला पार्ट, यानी पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, यानी आगे वाला पार्ट पीछे पहुंच जाता है और पीछे वाला पार्ट आगे पहुंच जाता है। क्लियर? अभी एग्जांपल के थ्रू सारी चीजें क्लियर कर देंगे। समझिए, यानी पीछे वाला पार्ट आगे और आगे वाला पार्ट पीछे पहुंच जाता है। कुल मिला के बात ये है। अब देखिए इसके बाद अगर पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस नेगेटिव है, कैसा है, नेगेटिव है, तो इधर इसको क्या बना देंगे, पॉजिटिव बना देंगे। पॉजिटिव मतलब इधर कोई पॉजिटिव डिग्री में नकारात्मक शब्द का यूज हुआ है तो इसको कंपैरेटिव डिग्री में हम कर देंगे सिंपल, यानी कि नो, नॉट, नेवर, ये शब्द अगर यहां पर लगे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री में हटा देंगे। अगर कंपैरेटिव डिग्री में लगे हुए हैं तो पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे, उस समय उनको हटा देंगे। यानी कि कुल मिला के क्या होता है, इंटरचेंज होता है। लगे हुए होंगे तो हटा देंगे, हटे हुए होंगे तो लगा देंगे। भाई बोलो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखें ये सारी चीजें नोट्स में लिखने के लिए हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बड़े ही शॉर्ट नोट्स यानी शॉर्ट नोट हैं, वो आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। नोट्स अगर आपके पास होंगे तो रिवीजन भी 100% बेहतर हो जाएगा। इससे आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, इस बात की श्योरिटी है। तो आप नोट्स बनाइए भाई, अपने नोट्स ऑलवेज आपको हेल्प करेंगे, दूसरों के नोट्स ज्यादा हेल्प नहीं कर सकते आपको। या फिर ऑनलाइन क्लास आपके लिए फ्रूटफुल तभी हो सकती है जब इसका यूटिलाइज बेटरली करेंगे आप, यानी कि अच्छे तरीके से करेंगे। अगर आप बेटर तरीके से करोगे तो आपका रिजल्ट ही फ्रूटफुल नहीं, बल्कि आप आगे इन फ्यूचर यानी 12th के बाद अगर कोई आप प्रिपरेशन करते हो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है भाई, समझे? चलिए आगे देखें। आप देखोगे क्या, अब एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे हम कहें राम इज एज गुड एज कविता, ठीक है भाई। अब आप समझोगे क्या कि ये क्वेश्चन पहले तो आप देखोगे कि पॉजिटिव डिग्री में है। कौन सी में है? पॉजिटिव डिग्री में। कौन सी में? पॉजिटिव डिग्री में है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव डिग्री में तो इसको किस में चेंज करेंगे? फिर कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। और कंपैरेटिव डिग्री के लिए अभी हमने बताया जो आगे वाला पार्ट है उसे पीछे फेंको उठा के, और पीछे वाला पार्ट है उसे आगे फेंको भाई। तो कविता जी आगे आएंगे भाई, कविता जी आगे आ गई, लो जी आ गई। अब आपको पता है सेंटेंस ये प्रेजेंट में है भाई, तो जब आप कंपैरेटिव डिग्री में करो या सुपरलेटिव डिग्री में तो सेंटेंस जिस में है उसी में टेंस रहेगा, यानी कि प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा। अब कविता अपने आप में सिंगुलर है तो इज आएगा भाई। क्लियर है? यहां पर देखो कोई नेगेटिव शब्द का यूज नहीं हुआ है। अगर यहां पर नो, नॉट, नेवर इनका यूज हुआ होता तो हम कंपैरेटिव डिग्री में इन शब्दों को हटा देते, लेकिन यहां तो यूज ही नहीं हुआ है तो यहां पर हमें फिर लगाना पड़ेगा नॉट। और गुड का भी हमने कंपैरेटिव डिग्री बताया था बेटर, क्योंकि स्ट्रक्चर में अभी हमने बताया था CD प्लस देन, देन लगा दो भाई। देन के बाद जो लास्ट में राम बचे हैं इनको लिख दो भैया, तो सेंटेंस हो जाएगा कविता इज नॉट बेटर देन राम। आपके माइंड में एक प्रश्न आ रहा होगा, सर यहां पर आपने सुपरलेटिव डिग्री क्यों नहीं लिखा? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि फर्स्ट टाइप में आप
कंपैरेटिव डिग्री का पॉजिटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि आप सिर्फ दो ही चेंजमेंट देखोगे फर्स्ट टाइप में। सेकंड टाइप में आप देखोगे कि उसका कंपैरेटिव डिग्री भी बनेगा, पॉजिटिव डिग्री भी बनेगा और सुपरलेटिव डिग्री भी बनेगा, यानी सारे बनेंगे फिर। लेकिन फर्स्ट टाइप में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव। देखिए भाई एक और एग्जांपल लेते हैं हम। रामू सर इज एज टॉल एज करीम इज। अच्छा देखो हमने यहां पर इज लगा दी तो स्टूडेंट्स को यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है, सर यहां तो ऑलरेडी वर्ब है, आपने यहां क्यों लिख दी, ये तो गलत हो गया ना। नहीं गलत नहीं है, सही है ये, क्योंकि आप देखोगे कि तुलना हमेशा बराबर होती है, यानी सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से। आप देखोगे रामू सर इज एज टॉल एज करीम, रामू सर उतने ही लंबे हैं जितना करीम, रामू सर उतने ही लंबे हैं जितने करीम। आप देखोगे क्या कि रामू सर यहां पर क्या है, सब्जेक्टिव केस है, यानी सब्जेक्ट है, तो आप देखोगे कि इनका भी क्या बनेगा, फिर सब्जेक्ट की तुलना होगी, यानी रामू सर सब्जेक्ट है तो फिर इनकी तुलना भी किससे होगी, सब्जेक्ट से होगी। तो आप देखो करीम अपने आप में फिर सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट ही है, रामू सर के अकॉर्डिंग इज आ गई। अब करीम ने भी कहा कि भैया मुझे भी मेरी वर्ब दे दो, तो इज आ गई इसके लिए। अगर ज्यादा लोग होते तो फिर आर आ जाता। क्लियर है बात। अब देखिए ये आप देख रहे हो पॉजिटिव डिग्री में, तो इसको कंपैरेटिव में बनाएंगे तो करीम आ जाएगा पहले, करीम इज। आप देखोगे यहां पर कोई नेगेटिव शब्द का यूज नहीं हुआ है, तो हम कंपैरेटिव डिग्री में कर देंगे भैया, करीम इज नॉट, टॉल का कंपैरेटिव डिग्री टॉलर देन रामू सर, देन रामू सर। क्लियर है भाई, ये पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव। एक और एग्जांपल समझ लीजिए। अब हम कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे, जैसे साकेत इज मोर हैंडसम, मोर हैंडसम, मोर हैंडसम देन सुमित, देन सुमित। देखिए यानी सेकंड वाले सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब लिखो या ना लिखो, ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। क्लियर है भाई। अब देखो एग्जाम्पल ये जो हमने लिखा है इसका हम बनाते हैं कौन सी डिग्री, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है गिवन, कंपैरेटिव डिग्री है, तो फिर इसका हम क्या बनाएंगे, पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे। अब देखो इधर सुमित आगे आ जाएंगे भाई, आ गए साहब। अच्छा सुमित इज लगेगा क्योंकि सुमित अपने आप में क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। पॉजिटिव डिग्री में आप देखोगे यहां पर कोई नेगेटिव शब्द का यूज नहीं हुआ है, इसीलिए हमें यहां पर नॉट का यूज करना पड़ेगा। अगर यहां पर नो या नॉट का यूज हुआ होता तो यहां पर हमें हटाना पड़ता भाई। क्लियर है। आगे देखोगे आप कि हैंडसम, मोर हैंडसम का जो पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा वो सिर्फ हैंडसम बचेगा, हैंडसम एज साकेत। बोले यहां तक सारी चीजें क्लियरली समझ आई या फिर नहीं आई? अगर समझ आई तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर नोट्स में जैसे भी आप इसको सुरक्षित रखना चाहो फ्यूचर के लिए तो आप रख सकते हो। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं साइड में हट जाता हूं, जल्दी से लीजिए। चलिए हो गया डन, आगे स्टार्ट करें। चल आगे समझते हैं। अब हम जो सेकंड टाइप बनता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन, तो आप ज्यादा परेशान नहीं होंगे। देखिए अब हम सेकंड टाइप इसका डिस्कस करते हैं भाई। ये पूछा जाता है और पूछा भी गया है कई बार, तो ये भी समझ लीजिए सेकंड टाइप। इसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप, देन डिग्री चैप्टर 110% आपका हो जाएगा खत्म। इसके बाद हम आपको एक क्लास प्रोवाइड कराएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिग्री की क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पढ़ लिए, अब एक क्लास होगी जिसमें हम कंप्लीट डिग्री के कम से कम 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 50 या फिर 100 क्वेश्चंस को हम क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे भाई। देखिए टाइप सेकंड समझ लीजिए। टाइप सेकंड, टाइप सेकंड में आप क्या देखोगे भाई, टाइप सेकंड में आप देखोगे कि पॉजिटिव डिग्री, अगर आप पॉजिटिव डिग्री में देख लोगे क्या, नो अदर, नो अदर के बाद क्या देखोगे, एज एज, सो एज,
सच एज, तो आप इसको कंपैरेटिव डिग्री में बनाओगे तो क्या कर दोगे, फिर कंपैरेटिव डिग्री में क्या कर दोगे भाई, वो देखो इसमें आप कर दोगे सी डी प्लस देन प्लस एनी अदर, सी डी प्लस देन प्लस एनी अदर। बोलिए यहां तक क्लियर है सारी चीजें। अब देखें इसका सुपरलेटिव डिग्री भी बनता है। अभी हमने बताया था कि फर्स्ट टाइप का सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता, लेकिन सेकंड टाइप का सुपरलेटिव डिग्री बनेगा। तो आप प्रिपेयर रहें चीजें करने के लिए। देखें भाई, तो इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। एस डी का मीन्स क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री। यहां पर एक पॉइंट आपको सीधा रिमेंबर करने के लिए बता दें कि नो अदर की प्लेस पर ही क्या आता है, एनी अदर आता है। यानी कि नो अदर की प्लेस पर क्या आएगा, एनी अदर आएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हम आपको बताते हैं, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव और सुपरलेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से सुपरलेटिव, यानी कि तीनों ही क्वेश्चंस करा देंगे हम आपको। देखिए पहला क्वेश्चन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी। देखिए सबसे पहला आपका माइंड तुरंत एक्टिव होना चाहिए और एक्टिव होकर क्या कहे आपसे कि सर ये गुड है और गुड का सुपरलेटिव डिग्री होता है बेस्ट। क्या होता है, बेस्ट। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो ये रहा, लो बिल्कुल क्लियर है सर, यहां तक तो एकदम क्लियर होगा। ये क्वेश्चन अभी किस में है, सुपरलेटिव डिग्री में है। तो सर सुपरलेटिव का पहले आप पॉजिटिव बना दो फिर कंपैरेटिव बना दो, यानी कि दोनों ही हमें बना के दिखा दो। तो देखिए सबसे पहले आप जब भी सुपरलेटिव डिग्री से अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री बनाने का मौका मिले या फिर कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री बनाने का मौका मिले, तो आप हमेशा एक बात याद रखोगे कि जो सब्जेक्ट सुपरलेटिव डिग्री में है वही सब्जेक्ट कंपैरेटिव डिग्री में बनेगा, और जो सब्जेक्ट कंपैरेटिव डिग्री में है वही सब्जेक्ट सुपरलेटिव डिग्री में बनेगा। तो आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है भाई। देखिए तो ऑनेस्टी यहां पर सब्जेक्ट बनेगा भाई, हमने कहा बिल्कुल बनेगा साहब। देखिए ऑनेस्टी इज, अब आप देखोगे गुड का कंपैरेटिव डिग्री तो बेटर होता है, ऑनेस्टी इज बेटर देन। अब देखो सीडी के बाद क्या आ रहा है, देन आ रहा है, देन लगा दिया, बेटर देन। अब एनी अदर, एनी अदर पॉलिसी, एनी अदर पॉलिसी। क्लियर है। अब देखिए इसका हम क्या बनाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं भाई। कंपैरेटिव डिग्री में आपको हमने अभी बताया था कि पॉजिटिव डिग्री का जो सब्जेक्ट होता है वो पीछे पहुंच जाता है और पीछे वाला पार्ट होता है वो आगे आ जाता है। ऐसे ही कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाओगे, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, तो यही फिक्स और सेम पैटर्न फॉलो होगा। लेकिन जब आप पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाते हो, या फिर आप ये पॉइंट याद रखें कि सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, तो जो सब्जेक्ट एक में है दूसरे में वही सब्जेक्ट रहता है। लेकिन पॉजिटिव डिग्री में ये सीन नहीं होता। तो आपको पता है कि सर कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं तो पीछे वाला पार्ट आगे आता है। तो एनी अदर के प्लेस पर अभी हमने बताया था नो अदर आ रहा है, तो नो अदर सबसे पहले आ जाएगा, नो अदर। और एनी अदर के बाद जो भी लिखा है वो नो अदर के साथ ही आएगा। नो अदर पॉलिसी, नो अदर पॉलिसी इज। अब आप देखोगे क्या कि सर यहां तो कोई नेगेटिव शब्द नहीं है, यहां पर आप नेगेटिव शब्द लगा दो। कहेंगे, हम कहेंगे नहीं लगाएंगे भाई। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहां पर नो ऑलरेडी नेगेटिव शब्द है, इसीलिए नहीं लगाएंगे। तो आप देखोगे यहां पर बेटर का जो पॉजिटिव डिग्री होता है गुड होता है, एज गुड एज ऑनेस्टी, एज गुड एज ऑनेस्टी। बोलो यहां तक क्लियर है। हम समझ सकते हैं ये क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं समझ आया, अगेन हम फिर से समझाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो समझ लीजिए। देखो नो अदर बॉय इज एज हैंडसम एज धाकरे, धाकरे। इनकी क्लास में उतना अच्छा कोई सुंदर, यानी कि उतना सुंदर कोई लड़का नहीं है जितना धाकरे। तो आप देखोगे नो अदर आ रहा है सर, और
एज आ रहा है, तो फिर ये कौन सी डिग्री होगा? पॉजिटिव डिग्री। कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री होगा। इसको अब हम करते हैं किसमें? पहले कंपैरेटिव डिग्री में, फिर सुपरलेटिव डिग्री में। तो आप देखोगे धाकरे सबसे आगे आएंगे भाई। धाकरे इज हैंडसम का कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा मोर हैंडसम। मोर हैंडसम। इसके बाद आएगा क्या? देन, क्योंकि यहां लिखा है ना स्ट्रक्चर, ये लिखा है देखो देन, और देन के बाद आ रहा है एनी अदर। वो भी किसके प्लेस पर? नो अदर के प्लेस पर। तो एनी अदर बॉय। अब इसी को अगर आप सुपरलेटिव डिग्री में बनाओगे तो अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया था क्या, कि जो सब्जेक्ट कंपैरेटिव डिग्री में होगा वही सब्जेक्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री में होगा। तो धाकरे इज। अब आप देखोगे कि सुपरलेटिव डिग्री में हैंडसम का सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? मोस्ट हैंडसम। धाकरे इज द मोस्ट हैंडसम बॉय। बोलो भाई यहां तक क्लियर है सारी चीजें? जल्दी से ये कॉन्सेप्ट आप लिखिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं। जल्दी से करो, जल्दी करो, ये जल्दी जितना हो सके जल्दी करो भाई। हो गया डन। चलिए आगे बढ़ें, चलो समझते हैं। लास्ट और थर्ड नंबर का कॉन्सेप्ट आप देखोगे जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, और 100% इस टॉपिक से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, लेकिन ये जो सेकंड टाइप है और थर्ड टाइप है प्रोबेबली इसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं आपके एग्जाम में। तो इसको 110% आप लोग क्या करोगे? प्रिपेयर करके रखोगे। देखिए देखो टाइप नंबर थर्ड समझ लेते हैं आप। समझो इधर टाइप नंबर थर्ड क्या कहता है भाई। टाइप नंबर थर्ड बोल रहा है अगर पॉजिटिव डिग्री, यानी पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू, पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू के साथ एज सो एज सच एज हो, तो इसको कंपैरेटिव डिग्री में बनाते हैं हम। किस में भैया? कंपैरेटिव डिग्री में बनाएंगे तो कर देंगे CD बराबर CD प्लस देन प्लस मेनी अदर, देन प्लस मेनी अदर। बोलो क्लियर है यहां तक? और इसी को अगर आप सुपरलेटिव डिग्री में बनाओगे तो कर दोगे क्या भाई? सुपरलेटिव डिग्री में बनाओगे तो कर दोगे आप वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। तो आप देखोगे पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। ठीक है भाई, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। देखिए सुमित इज वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम बॉय इज इन द क्लास। यहां से क्वेश्चन आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ग्रामर का वो समझ लीजिए। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है भैया। जैसे वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज होता है। कैसा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। बट इसके साथ जो वर्ब होती है यूज, वर्ब, वो सिंगुलर वर्ब यूज होती। कौन सी? सिंगुलर वर्ब। क्लियर है भाई? यानी वन ऑफ के बाद पीसीएन आएगा इन प्लूरल काउंटेबल नाउन, और इसके बाद वर्ब आएगी सिंगुलर। भाई इतना याद रखना है। अब इसको हम कर देते हैं किसमें? आपका कंपैरेटिव डिग्री में। देख लीजिए जल्दी से क्विक। कंपैरेटिव डिग्री में आप करोगे इसको तो आप देखोगे कि सुमित का तो सुमित ही रहेगा भाई। सुमित इज, और मोस्ट हैंडसम का आप देखोगे मोर हैंडसम हो जाएगा। मोर हैंडसम देन, और इसके बाद देन के बाद क्या आ रहा है? मैनी अदर आ रहा है भाई। तो मैनी अदर बॉयज इन द क्लास। अगर इसी का आप सुपरलेटिव डिग्री बनाते हो, तो आप किस तरीके से बनाओगे? तो वो देख लीजिए भैया। वेरी फ्यू
वेरी फ्यू बॉयज, वेरी फ्यू बॉयज, अच्छा इन द क्लास हो गया, ठीक, वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास आर एज गुड एज, सॉरी एज हैंडसम, एज हैंडसम, एज हैंडसम एज सुमित। देखिए अगर आपको एक बार में नहीं समझ आया तो फिर से कोशिश करिए, 100% समझ आएगा ही आएगा। इस प्रकार से आपका डिग्री का जो डिग्री चैप्टर है उसका कंप्लीटली क्या हो गया, समापन हो गया, यानी कि डिग्री कंप्लीटली अब हो गया फिनिश। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।